नमस्कार। तो ये लॉन्ग जंप के लिए दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप लॉन्ग जंप इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर कौन कौन सा ड्रिल हमें फॉलो करना चाहिए जिसके मदद से हम लोग लॉन्ग जंप को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस दिए नंबर पर कॉल करें। यहाँ पे जो लॉन्ग जंप को इंप्रूव करने के लिए आपको पहला टेक्निक इस्तेमाल करना है वो स्लो रन एंड जंप। आपको क्या करना है 15 मीटर का डिस्टेंस लेना है, ठीक है, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं रनवे में ही जो आपका लॉन्ग जंप पीट है वहीं पे करना है। 15 मीटर से स्टार्ट लीजिए, रनिंग करते हुए आइए और जो आपका स्ट्रॉन्ग फुट है उससे जंप लीजिए, फिर इधर से जॉगिंग करते जाइए, फिर उधर से आइए और फिर जंप लीजिए। कम से कम आपको इस तरह से 10 बार रिपीट करना है, 10 टाइम करना है। इससे क्या होगा कि आपका टेकअप बोर्ड में जो पैर रखने का तरीका है वो इंप्रूव हो जाएगा, जो जंप लेते समय आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसे आप 10 टाइम कंटिन्यू करें और इसको आप डेली करें जब भी आप लॉन्ग जंप मारना जा रहे हैं। तो ये सब सारे एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको पहले कर ले, फिर लॉन्ग जंप को आप अटेम्प्ट लें। यहाँ पे हमारा दूसरा एक्सरसाइज जो है वो है ब्रॉड जंप। आपको क्या करना है, जो टेकअप बोर्ड है वहाँ पे खड़ा हो जाना है, ठीक है, दोनों पैरों से, और आगे की ओर बॉडी को फोर्स करना है। जब आप ब्रॉड जंप करना है कोशिश करें थोड़ा हाइट लेके जंप करने का। इसको कंटिन्यू कम से कम 15 से 20 बार करें इसको भी। इससे क्या होगा, पैर में पावर आएगा और जंप करने का जो टेक्निक है वो भी आपका इंप्रूव होगा। तो इसका कम से कम 20 बार आपको रिपीट करना है, कंटिन्यू जाना है, फिर जंप करना है, फिर आना है, फिर जंप करना है। हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज होता है वो है स्लो रन एंड सिंगल लेग जंप। आपको क्या करना है, कम से कम 5 मीटर या 10 मीटर पीछे चले जाइए। वहाँ से जो आपका जो स्ट्रॉन्ग फुट है, जो आपका सिंगल लेग है, उससे आपको जंप करते हुए आना है और टेकअप बोर्ड से फिर आपको जंप लेना है। फिर पीछे जाइए, फिर आइए, फिर सेम जंप करते हुए आइए और जो आपका स्ट्रॉन्ग फुट है उससे जंप लीजिए। इसको भी कंटिन्यू इस तरह से 10 टाइम रिपीट कीजिए। 10 टाइम रिपीट करने के इससे भी क्या होगा कि आपका टेकअप बोर्ड में जो पैर रखने का टेक्निक है वो भी इंप्रूव होगा और साथ में जो आपका स्ट्रॉन्ग फुट है उसमें ज़्यादा पावर आएगी और जंप आपका बढ़ेगा। यहाँ पे जो हमारा चौथा एक्सरसाइज है वो है रन एंड जंप। आपको स्पीड रन करते हुए आना है 20 मीटर से। 20 मीटर से आप दौड़ते हुए आइए तेजी से और क्या करना है, सिर्फ आपको जंप लेना है, आगे नहीं फोर्स लगाना कि हमको आगे जाना है। जो आपका टेकअप बोर्ड है वहाँ से कोशिश कीजिए थोड़ा हाई जंप करने का। जो मैंने पहला वीडियो में आप सभी को बताया था कि आपको क्या करना है कि जब भी आप जंप लेते हैं तो आपको थोड़ा पैराबोला शेप बनाना है, ठीक है, पैराबोला शेप बनाना है। उससे क्या होगा कि आपका जंप आगे जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि 20 मीटर से आपको स्पीड में दौड़ते हुए आना है और टेकअप बोर्ड से सिर्फ जंप लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जंप इंप्रूव होगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू कम से कम आप यहाँ से आइए फिर जॉगिंग करते हुए जाइए, कम से कम आपको इसको भी 5 टाइम करना ही करना है। यहाँ पे जो हमारा 5वां एक्सरसाइज है वो है लैंडिंग, ठीक है। तो लैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेम उसी तरह 10 मीटर 15 मीटर या 20 मीटर से रनिंग करते हुए आपको स्पीड में आना है और जो आपका टेकअप बोर्ड है वहाँ से सेम अटेम्प्ट लेना है। लेकिन लैंडिंग के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका हील टच होना चाहिए और फिर हिप टच होना चाहिए, फिर हाथ रखना चाहिए, वो भी साइड में, पीछे नहीं। तो इसको भी आपको कम से कम कंटिन्यू डेली आइए 5 बार 6 बार इसको भी कीजिए। तो ये मैंने जितने भी आपको 5 एक्सरसाइज बताया है इसको आपको फॉलो करना है डेली। इससे आप क्या होगा देखिएगा, खुद ही आपका क्या होगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आपका जंप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा।